Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about DDT. इसके पहले की क्लास में हम BHC के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो DDT आज हम DDT के बारे में डिस्कस करेंगे। DDT से पहले कुछ और जानेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनो क्लोरीन्स क्या था? ऑर्गेनो क्लोरीन्स एग्जाम्पल है ये, जैसे कि DDT, लाइक DDT, BHC, एल्ड्रीन एंड इंडोसल्फेन ये क्या है? और क्या है? ऑर्गेनो क्लोरीन्स हैं। क्या है? ऑर्गेनो क्लोरीन्स हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑर्गेनोक्लोरीन्स, तो कोई एक दिया रहेगा या फिर कोई तीन देंगे, एक और अलग दिया जाए जो नहीं है, ऐसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या है। तो DDT, BHC, एल्ड्रीन एंड इंडोसल्फेन, दीज आर ऑर्गेनोक्लोरीन्स। क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन्स होते हैं ये। दीज आर ऑर्गेनोक्लोरीन्स, DDT, BHC और इंडोसल्फेन, एल्ड्रीन, जिसमें से हम BHC पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम DDT पे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये भी। DDT इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। ये टॉपिक ऐसा है जो केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, दोनों में ये रिलेटेड है। DDT जो है दोनों में पूछा जाता है। और ये आपके जो बिहार में जो BPSC का एग्जाम तैयारी 4.0 होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पर क्या है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों अलग अलग हैं। तो ये टॉपिक जूलॉजी और बॉटनी दोनों का है, जिनका जूलॉजी भी है बॉटनी दोनों के लिए DDT जो पेस्टिसाइड जितने हैं, DDT, BHC, एल्ड्रीन, इंडोसल्फेन, अभी आगे ऑर्गेनो सल्फेट और बहुत सारे हैं, जो सारे हैं दोनों का टॉपिक है। तो आपको एक में पढ़ना है, बॉटनी में पढ़ लीजिए या जूलॉजी में पढ़ लीजिए। हालांकि जूलॉजी में ज्यादा अच्छा दिया, और DDT तो केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी है। तो वहां पर जूलॉजी बॉटनी अलग है, पर ये दोनों का टॉपिक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। DDT, पहले तो DDT का फुल फॉर्म जानेंगे। क्या है? एक डाई, डी से डाइक्लोरो, सेकेंड डाई फेनिल, टी से ट्राइक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोराइड्स क्या है? DDT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इसका फार्मूला, अगेन वही, जैसे उसका BHC का C6H6Cl6 था, इजी है वो। इसका है कार्बन 14 C6H9, क्लोरीन 5। क्या है? क्लोरीन कितना है? 5 है। तो कार्बन का 14 है, हाइड्रोजन 9 है और क्लोरीन 5। C14H9Cl5 किसका फार्मूला है? DDT का। और BHC का फार्मूला था C6H6Cl6 था। तो ये क्या है? DDT का फार्मूला है। एक नेक्स्ट है DDT क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हालांकि सबको पता होगा, लेकिन बताना जरूरी है, इट्स कंपल्सरी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नॉन जो होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक आ गई आपकी, जो बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होते, बहुत टाइम लेते हैं। प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पन्नी हो गया, ये आपका जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया है। अब बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया? आपके जो घर का कचरा होता है, वो जैसे सब्जी का छिलका होता है, और जो घर के घरेलू गीले कचरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। वो जो इजीली कंपोस्ट हो जाते हैं, और आपके देखते हैं कि आपके खेत में भी उनका यूज होता है, फसल के लिए भी। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है?
और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो इजीली कंपोस्ट हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती है। हरी घास होती है, घर का जो कचरा होता है, छिलका हो गया, केला का छिलका हो गया, और घर में जो सब्जियां होती है उसका, वो बायोडिग्रेडेबल में आता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक हो गई और डीडीटी हो गया, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये एक पॉइंट तो हमने उसी दिन बता दिया था कि डीडीटी तो पॉइजनस होता है, बट ये बीएचसी से कम होता है। बीएचसी जो है मोर टॉक्सिक होता है देन डीडीटी से, पहले बता चुके। नेक्स्ट है एक फर्स्ट, इसको डीडीटी को फर्स्ट टाइम किसने सिंथेसाइज किया था? फर्स्ट सिंथेसाइज्ड, इसको किसने सिंथेसाइज किया था? सिंथेसाइज बाय एक जर्मन, कौन थे? जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट ऑथनार, ऑथनार जेल्डर, जेल्डर, ऑथनार जेल्डर 1874 में किए थे। 1874 में किसने सिंथेसाइज किया था? जर्मन के एक केमिस्ट थे, उन्होंने किया था। उनका नाम क्या था? ऑथनार जेल्डर था। इन्होंने इसको पहली बार सिंथेसाइज किया था। अब आती है नेक्स्ट, इसका इंसेक्टिसाइडल वॉल्यूम किसने डिस्कवर किया था? इट्स, इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इट्स इंसेक्टिसाइडल वॉल्यूम was डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड बाय पाउल, कौन से साइंटिस्ट थे? पाउल मुलर, इन 1939 में इन्होंने इसकी इंसेक्टिसाइडल वॉल्यूम को डिस्कवर्ड किया था। किसके? डीडीटी को। तो डीडीटी को फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किसने किया था? जर्मन केमिस्ट थे, जिल्डर ने, जो ऑथनार जिल्डर थे। और इसके इंसेक्टिसाइडल वॉल्यूम किसने डिस्कवर्ड किया था? तो पाउल मुलर थे। कौन थे? पाउल मुलर। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है? और फेमस एक पेस्टिसाइड तो है, है सारे पेस्टिसाइड ही है। तो पेस्टिसाइड ये क्या है? फेमस पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड। और वो क्या था? एक कॉमन था, कॉमन पेस्टिसाइड। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वही पता चलेगा कि हाँ कितना, हर एक छोटी छोटी चीजें जो बहुत, इसीलिए एक अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एक ऑब्जेक्टिव की बुक है कुमार मलिक की, जो बहुत अच्छी है, नीट की होती है, कुमार मलिक की। ये पीजीटी और मेनली पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इससे थ्योरी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम एक ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, और पेपर में भी फंसते। तो डीडीटी क्या है लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीडीटी इज द फेमस पेस्टिसाइड होता है, फेमस पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड, ये वर्ड में क्या होता है? फेमस पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है? फेमस पेस्टिसाइड होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो होता है। और ये क्या करता है? ये फसल में स्प्रे किया जाता है। डीडीटी इज स्प्रेइंग ऑन क्रॉप में किया है। किस लिए? जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रिवेंट किया जाता है, किसको रोकने के लिए? प्रोड्यूस्ड पोल्यूटेंट जो क्या होते हैं, किसके थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं? सॉइल, वाटर एंड वाइंड। जो मिट्टी से, पानी से और हवा से जो पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो क्रिएट होते हैं, जो उत्पन्न होते, क्रिएट होते, उनको रोकने के लिए इसको हम फसल पे डालते हैं। डीडीटी को फसल पे डालते हैं। क्या है? फसल पे डालते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, देखना दिखता है।
और इसका जो इंडिया में इसका बहुत लंबे समय से जो यूज होता आया है, इसका कौन सा वो है, कितना कितना यूज होता है, प्रोलॉन्ग यूज होता है इसका। देखो एक लीजिएगा 13 पीपीएम ऑफ डीडीटी का 13 और पीपीएम क्या होता है, प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबे समय से, प्रोलॉन्ग यूज्ड इन इंडिया में इसका बहुत लंबे समय से 13 पीपीएम ऑफ डीडीटी का यूज होता है। तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, याद हो जाएगा आराम से, अभी याद हो जाना चाहिए। तो 13 पीपीएम ऑफ डीडीटी प्रोलॉन्ग यूज इन इंडिया। एक पॉइंट और है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखिएगा, डफनिया, ये क्या है, जलीय जीव होता है। क्या होता है, क्रिस्टीशियन होता है, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, लिख लीजिएगा, फ्रेश वाटर क्रिस्टीशियन होता है, क्रस्टेशियन होता है। डीडीटी क्या होता है, डीडीटी की जो एक वॉल्यूम है, क्या 10 पीपीएम टॉलरेंस करता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये डीडीटी के जो ये समुद्री जीव होता है, जलीय जीव होता है, जो समुद्र में पाया जाता है, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा डीडीटी क्या है, टॉलरेंस नहीं कर पाती है, सह नहीं पाती है, सॉरी डीडीटी की थोड़ी सी मात्रा ये जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सफर नहीं कर पाता, इसलिए डाफनिया की क्या होती है, फिर मर जाता है, मृत हो जाती है। ये क्या होता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। डीडीटी की अमाउंट को ये टॉलरेंस नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है, डाफनिया है। और जैसे डीडीटी क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है। डीडीटी क्या होता है, ये इनइफेक्टिव होता है। किसके लिए होता है, इनइफेक्टिव फॉर मॉस्किटो, किलिंग मॉस्किटो, फॉर किलिंग मॉस्किटो। ये मॉस्किटो को नहीं मारता है, मॉस्किटो को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए इनइफेक्टिव होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, एडेप्टिव डेवलपमेंट करते हैं। बिकॉज एडेप्टिव, मच्छर क्या होते हैं, एडेप्टिव डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टेशन, डेवलपमेंट करते हैं। तो इनइफेक्टिव होता है किसको, फॉर किलिंग मॉस्किटो को मारने के लिए क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डीडीटी किसको मारने के लिए इनइफेक्टिव होता है, मच्छर को। और ये क्या होते हैं, कंसंट्रेट्स होते हैं फ्रॉम वाटर से इन द बॉडी में क्या होते हैं, ये वाटर से ही कंसंट्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, कंसंट्रेट्स होता है डीडीटी, कंसंट्रेट्स फ्रॉम वाटर इन द बॉडी में वाटर से कंसंट्रेट्स होता है। और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इट इज डिटेक्टेड, एक पॉइंट रह गया है, क्या करता है, कैन बी डिटेक्टेड फैट्स ऑफ बॉडी पीपुल। तो क्या करता है, ये कंसंट्रेट्स होता है फ्रॉम वाटर से इन द बॉडी, और ये क्या करता है, डिटेक्टेड करता है फैट्स को ऑफ बॉडी पीपुल में। ये एक पॉइंट ये भी है कि ये बॉडी पीपुल को में क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो फैट होता है उसको पहचान करने में भी, पॉसिबल करने में भी क्या करता है, पहचान करने के लिए भी एलिजिबल होता है। और ये क्या है, ये जो फैट में ही सॉल्युबल होता है फैट। डीडीटी सॉल्युबल इन फैट,
फैट्स में पाया जाता है और डिटेक्ट करता है फैट्स को ऑफ बॉडी पीपल की बॉडी में डिटेक्ट करता है। डीडीटी, तो डीडीटी इंपॉर्टेंट है, एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए। डीडीटी क्या है? एक पेस्टिसाइड होता है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो और ये क्या है? ऑर्गेनोक्लोरिन से पहला पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट इसका फार्मूला है C14 H9 क्लोरीन 5 होता है। इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये मच्छर को मारने में क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है, सॉल्युबल होता है फैट में, ये डिटेक्ट करता है बॉडी फैट को, पीपल को, कंसंट्रेट होता है वाटर से होता है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज किसने किया था? ऑथनर ने किया था, ऑथनर जिल्डर ने किया था 1874 में किया था। इसका इंसेक्टिसाइडल वैल्यूम किसने डिस्कवर किया था डीडीटी की? तो इंसेक्टिसाइडल वैल्यूम किसने किया था? पाउल मिलर ने किया था 1939 में किया था। फेमस पेस्टिसाइड होता है इन द वर्ल्ड, क्या होता है? फेमस होता है। और इसका जो डायफनिया है, जलीय जीव क्रस्टेशियन है प्लस वाटर क्रस्टेशियन है, जो इसकी मात्रा को टॉलरेंस नहीं करता है, वो क्या होता है? विल बी डाई, वो मर जाता है। बस इतना ही पॉइंट है। फेमस होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो हवा से, मिट्टी से, पानी से जो पोल्यूटेंट क्रिएट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए बनाएं। सो थैंक यू क्लास।